सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खमागणी। आप देख रहे हैं डीएनएन न्यूज का खास कार्यक्रम खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और आज हम बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़ी हुई। जी हां, सेहत वो चीज है जो कि आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस सीरीज में यानी कि इस फिटनेस सीरीज में हम जानेंगे आपकी सेहत से जुड़ी हर चीज, यानी कि हम जानेंगे आपके शरीर से लेकर आपकी डाइट तक, आपके मसल से लेकर आपके स्टेमिना तक। मौजूद है सतीश कुमार, जो कि खुद एक्स क्रिकेटर हैं, साथ ही मेंटोर है, फिटनेस कोच है और काफी लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी फिटनेस जर्नी में। और इसके अलावा कई सारे देशों में भी अलग अलग लोगों को, एथलीट्स को ट्रेन कर चुके हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। शुक्रिया। सतीश सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपका एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि फिटनेस विद सतीश करके, जिसमें आप 40 इयर्स के बाद जो फिटनेस होती है उसको लेके मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं। हर एज के लिए फिटनेस का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन जो लेट स्टार्ट करते हैं या फिर आफ्टर 40 जो स्टार्ट करते हैं, उनके लिए फिटनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए? देखिए, 40 तक आप अपने जीवन का सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं और अचीव करने वाले हो चुके हैं, और उस अचीवमेंट के दौर में पहुंचते पहुंचते शायद जो सबसे ज़रूरत भरी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, आप उससे पीछे रह जाते हैं, वो है आपकी फिटनेस। तो कोशिश करें कि अगर आप वहाँ जाके फिट होते हैं तो कमाया हुआ धन आपका, कमाई हुई मेहनत आपकी, कमाई हुई वैल्यूज़ आपकी आपके पास आएगी, ना कि हॉस्पिटल के पास, और वही आपके बच्चे और आपका परिवार चेरिश कर पाएगा। तो मेरा मोटिव यही है कि आप काम करें, उन्नति करें, लेकिन अपनी सेहत पे भी ध्यान रखें। फिट ओवर 40 की ज़रूरत नहीं है, चाहे 18 से 60 हर जगह वो इम्प्लीमेंट होता है। ओके, फिटनेस जर्नी, अगर जैसे कि हमारे दर्शक जो हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नए भी हैं, जो फिटनेस के लिए मोटिवेट भी हो रहे हैं, खासकर जब से सोशल मीडिया आया तब से जो है कई सारे लोग ऑनलाइन देख के सीखना शुरू कर देते हैं। तो फिटनेस में एक एक्सपर्ट का रोल क्या होता है? दूसरी बात, जो होम वर्कआउट से शुरू करने होते हैं, उनके लिए कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, आप कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, गुरु जो होता है वो शायद आपकी शक्ल देख के डिसाइड कर पाता है कि आज आप करोगे या नहीं करोगे, या आज आपको इस एक्सरसाइज की नहीं उस एक्सरसाइज की जरूरत है, या आज आपको एक्सरसाइज की नहीं किसी मोटिवेशन की जरूरत है। वो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। बस इतना सा फर्क है, गुरु की आपको बहुत बड़ी ज़रूरत है। गुरु अगर आपके सामने खड़ा रहे और आपका शरीर देखता रहे, वो भी आपके लिए नियमित है। तो कोशिश करें कि कोच के साथ ही ट्रेनिंग करें। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपने क्रिकेट में जो है काफ़ी लंबा अनुभव है आपका। स्पोर्ट्स का लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्योंकि वर्तमान में तो हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि लोग बाग अब जो है वीडियो गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अपने ऑफिस वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। साथ ही जब से सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स आए हैं, तब से मोबाइल का रोल ज़्यादा हो गया है और आउटडोर गेम्स कम हो गए हैं। देखिए, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो मैं अगर आपसे एक नॉर्मल सा सवाल पूछूं कि आपने लाइफ में स्पोर्ट्स खेला तो आपको क्या मिला, तो आप बोलेंगे मेरी फिटनेस बहुत अच्छी हो गई, मेरा स्टैमिना बहुत अच्छा हो गया, या मेरा सर्कल अच्छा हो गया, मैं थोड़ा पॉजिटिव रहने लगी, मेरे में एनर्जी रहने लगी। लेकिन स्पोर्ट्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में, स्पोर्ट्स जो लेसन देता है वो और कोई चीज़ आपको लेसन नहीं दे सकती, दैट इज़ हारना और वापस खड़े होना। ओके। तो स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि आप हार के बाद दोबारा अगले दिन खड़े हों और फिर से प्रिपरेशन करें। शायद यही एक फ़र्क है कि सुसाइड अटेम्प्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोग प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ईजिली प्रेशर को ले लेते हैं। अगर वो स्पोर्ट्समैन होता है तो इस प्रेशर को झेल जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि आपके घर का बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में जाए, उसका फ्यूचर बने ना बने, लेकिन वो स्पोर्ट्स जरूर करे, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स। यस, बिल्कुल। यानी कि हम मान सकते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो आपको मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, खासकर आज के युग में जहाँ पर इतने ज़्यादा जो है मेंटल इलनेस के केसेस आते हैं। सतीश जी, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिटनेस को लेकर, तो जो जिम गोइंग लोग हैं, जो जिम में अपना वर्कआउट करते हैं, उनके लिए, और साथ ही अब बात यहाँ पे स्टैमिना और स्ट्रेंथ की आ जाती है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो बाहर आउटडोर वर्क कर रहा है, आउटडोर वर्कआउट कर रहा है, उसके लिए स्टैमिना ज़्यादा मेन यहाँ मैटर करता है। लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके लिए दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और स्टैमिना भी होना चाहिए। तो जिम का रोल कितना है अगर कोई फिटनेस में है? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो वॉक करने को भी फिटनेस मानते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक स्पोर्ट खेलने को फिटनेस मानते हैं, कई ऐसे होते हैं जो सबको मिक्स भी करते हैं। देखिए, इंसान को एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी चीज़ मिली है जिसको हम कहते हैं मांस पेशी या मसल। ओके। आप उसको कितना भी ट्रेन कर लो, आप उस पर कितनी भी मेहनत कर लो, इनडोर आउटडोर, एक दिन वो आपके पास से जानी है। तो आपको ये काम जिंदगी भर करना पड़ेगा, लॉन्गिविटी पे ध्यान लगाना पड़ेगा कि अगर आप चाहे वॉक करें या जिम जाएं, लेकिन आपको वेट ट्रेनिंग का मतलब नहीं है कि कोई मशीन। ओके। पुराने ज़माने में कोई मशीन नहीं होती थी, दंड बैठक, उठक बैठक, ये पुल अप,
ये सब होता था, वो आपकी बॉडी वेट से ट्रेन करता था आपके मसल को। तो आप किसी भी पार्क में किसी भी जगह आप अपनी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं बॉडी वेट के साथ भी, लेकिन उसको लाइफ लॉन्ग करें ताकि आप उसकी लॉन्गेविटी कितना लंबा उसको लेके जा सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, एक बार करना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो आपकी डेली हैबिट होनी चाहिए, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं, वैसे ही आपको अपने मसल को भी ट्रेन करना है, चाहे जिम हो चाहे ना हो। मोटिवेशन की बात जब हम फिटनेस में करते हैं सर, तो एक बड़ी चीज़ आती है कि आज का जो हमारा युवा है वो चाहता है कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस में उसको फिटनेस मिल जाए, वो वेट नहीं करना चाहता। अब कई ऐसे लोग होते हैं, आप तो खुद जो है फिटनेस में है, आप खुद कोच हैं, आपको ये बात समझ में आती है कि कोई कहता है कि मैं 1 महीने से जिम आ रहा हूँ, मेरी मसल नहीं बन रही है। कोई 2 महीने से 2 साल से जिम कर रहा है, फिर बोलता है कि नहीं मैं अभी भी जो है उतना प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिटनेस, मोटिवेशन और लाइफस्टाइल में अंतर क्या होता है? क्योंकि फिटनेस को लाइफस्टाइल बनाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट फिटनेस का मोटिवेशन देना वो भी एज अ कोच, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए बहुत छोटे छोटे मोटिवेशन होते हैं। एक बच्चा जिम आ रहा है और उसका शायद बेल्ट का एक बटन या एक गड्ढा पास आ गया, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करें। आदमी आते ही पहले ही दिन सोचता है कि मैं 365 दिन जिम जाऊंगा, जो कि एक जिम के ओनर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने आप को प्लान करें, डे बाय डे, वीकली प्लान करें, 3, 4, 5 दिन, 6 दिन। कोशिश ना करें कि बहुत लॉन्ग रन के बारे में सोचें, छोटे छोटे गोल अचीव करें। 1 किलो कम करने की सोचें रादर देन 30 किलो। मसल छोटा डेवलप करने की कोशिश करें, फील गुड फैक्टर लाने की कोशिश करें, ना कि बड़े प्रोजेक्ट लाएं कि मुझे किसी आइडल की तरह बॉडी बनानी है। ओके, उसमें आपको टाइम लगेगा, उसमें आपको, ये तपस्या है। बिल्कुल। अगर आप सोचते हैं कि आप जिम जमा के बॉडी बना देंगे, तो जिम से ज़्यादा आपको किचन में बॉडी बनानी पड़ेगी। तो ये तपस्या और ये बहुत लॉन्ग टर्म है। तो आप इसको छोटे छोटे गोल्स के साथ करिए कि आज मेरा अच्छा दिन गया, बहुत अच्छी बात, दूसरा दिन और अच्छा करें, तीसरा दिन बहुत अच्छा करें, छोटे स्टेप्स समझाएं। हाँ, जब वो 3 साल हो जाएंगे तो आपको वो रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। बिल्कुल, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी आपकी सेटिस्फैक्शन के साथ कि आप बॉडी को पुश ना करें या फिर ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। अगर चलिए अपने किचन की बात निकाली है, तो एक बड़ा चीज़ होता है कि डाइट मैटर्स, और आप अगर फिटनेस जर्नी में है तो डेफिनेटली आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। 80% आपकी डाइट होती है, आपका बचा हुआ जो है रेस्ट आपका वर्कआउट होता है। लेकिन डाइट में हम बात करते हैं अलग अलग लोगों की। अब कई लोग होते हैं जो प्रोटीन के लिए नॉनवेज भी लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो वेगन डाइट पे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये डिफरेंस क्या होता है नॉन वेज वेज में, प्लस आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए एक प्रॉपर, अगर आप एथलीट हैं या फिर आप एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग पर्सन भी हैं? देखिए, अगर आप एक आम इंसान है तो आप ये समझ लीजिए जितना आपका वजन है इन ग्राम्स आपकी बॉडी में उतना प्रोटीन जाना चाहिए। प्रोटीन का मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो डब्बे में आता है। बिल्कुल। प्रोटीन का मतलब घर में रखी हुई वो दाल है। प्रोटीन का मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि मैंने आज जो खाना खाया, चाहे वो मैंने इतनी दाल खाई, इतने राजमा खाए, दही खाया, फिर जो भी प्रोटीन सोर्स हैं, ब्रोकली खाई, जो भी आते हैं आपके प्रोटीन सोर्स में, क्या वो आपके वेट बराबर इन ग्राम्स आपने खाया? अगर वो आपने इन ग्राम्स नहीं खाया है तो बहुत सिंपल है, बैंक में जितना बैलेंस रखना था उससे आप कम करते जा रहे हो, तो क्या होगा आपके साथ? ओके। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको हर दिन इन ग्राम्स प्रोटीन, अगर मेरा वजन 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन खाना ही है। ओके। तो मैं फिर नहीं बोलूंगा कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे नाखून टूट तो रहे हैं। ये बड़ा मिथ है मुझे लगता है युवाओं के अंदर, हमारे आज के यंगस्टर्स में, कि प्रोटीन और सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बॉडी नहीं बन पाएगी। सीधे शब्दों में समझाऊं मैं अगर आपको, बहुत सिंपल है। सप्लीमेंट्स अपने आप में एक चीज कहता है कि मैं जब बचपन में आंसर शीट लिखता था एग्जाम्स में, तो मैं कोशिश करता था कि मेरी एक कॉपी में ही सब कुछ आ जाए आंसर्स। जब नहीं आते थे तो मैं कहता था मैडम सप्लीमेंट्री दे दीजिए। तो सप्लीमेंट वही सप्लीमेंट्री है। तो अगर आप वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे तब आप सप्लीमेंट्स लीजिए। ओके, यहाँ पे सप्लीमेंट्स की बात निकली है तो एक यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्रेटिन की, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों में एक मिथ भी है, और इसका फैक्ट हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्रेटिन जो है काफी रिसर्च प्रोडक्ट माना जाता है बिल्कुल कि वो लेना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो किडनी डैमेज की बातें करते हैं, कई लोग जो है डर की वजह से नहीं पी लेते हैं। तो क्रेटिन के ऊपर जो इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, इसको कैसे हम समझें? पहले तो आप ये समझिए कि क्रेटिन बॉडी में डेवलप होता है। ओके। क्या आपका ब्लड रिपोर्ट ये अलाउ कर रहा है कि आउटसोर्स करें हम क्रिएटिन? हमें वो पता ही नहीं रहता। हम बॉर्डर पे हैं, हम नीचे हैं, या हमारा एक्सेस है, हम ले लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को गाली पकड़े होते हैं। पहले आप अपने आप को एनालाइज करो, अपने डॉक्टर से पूछो मेरे को क्रिएटिन की जरूरत है क्योंकि मेरा मसल डेवलप नहीं होता। क्रिएटिन हमारी बॉडी में मसल डेवलप करने का काम करता है। अगर आपको डॉक्टर अलाउ करता है कि नहीं आपके इसमें कम है, आप ले लो, आपका मसल डेवलप होगा। 5 ग्राम प्रोटीन लेना, 5 ग्राम क्रिएटिन लेना है, लेकिन क्या आपको अलाउड है? आपको इस बात का नॉलेज है?
तो ये इस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। देखिए ये प्रोफेशन इसलिए बने हुए हैं, ये कंसल्टेंट, ये बायोलॉजी पढ़े हुए लोग, केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग, पीएचडी किए हुए लोग क्यों हैं? बिल्कुल। तो यानी कि जब भी अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में है, डेफिनेटली आपको पहले अपने अंदर के जो कितने न्यूट्रिशन आपको चाहिए, कितने नहीं चाहिए, इस चीज़ के लिए पहले आपको एक एक्सपर्ट से मिलना होगा, और उसके लिए आपको बीएमआई कराना भी ज़रूरी है, साथ ही आपके रिपोर्ट्स भी जो है उसके हिसाब से आपको अलाउ करना ज़रूरी है। सतीश जी, यहाँ तो ये हम जान चुके हैं कि फिटनेस में क्या क्या हमें करना चाहिए। अब कई सारी चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में बड़े ट्रेंड में है, और वो है स्टेरॉइड्स, जो कि बहुत एक खतरा भी है लोगों के लिए, अच्छे भी माने जाते हैं, बुरे भी माने जाते हैं, लेकिन हमारे जो आजकल के लोग हैं उन्हें जल्दी चीज़ें रिजल्ट चाहिए, तो स्टेरॉइड्स जो है लेना शुरू कर देते हैं, और कई सारे डिजास्टर्स भी ऐसे हो जाते हैं जो कि युवाओं के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए स्टेरॉइड्स का मार्केट बहुत बड़ा है, और आप इस बात को समझिए, क्या आपको किसी स्टेज को परफॉर्म करना है, क्या आपको, देखिए बेस्ट फिजिक जो है ना, बिल्कुल, वो फिटनेस है, और एक ब्यूटीफुल फिजिक जो है वो स्टेरॉइड्स है। तो जब आपको स्टेरॉइड्स चाहिए, आप इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस किन से होते हैं? जिनको आप स्टेज पे देख रहे होते हैं। बिल्कुल, उनका वो प्रोफेशन है, तो उनके साथ वो एजुकेटेड टीम जिसके स्पेशलिस्ट वर्ल्ड वाइड हैं। आप बात कर लें हमारे इंडियन फिल्म एक्टर्स की, या जो वर्ल्ड लेवल पे चैंपियनशिप खेल रहे हैं उनकी, तो उनके साथ वो टीम होती है जिनको उस स्टेरॉइड को देके उसको फ्लश आउट करना आता है। यहाँ स्टेरॉइड देना तो आता है, लेकिन उसको फ्लश आउट करना नहीं आता। जब वो फ्लश नहीं होता तो बॉडी में ही रह जाता है, तो आपके साथ ये डिजास्टर होते हैं। और स्टेरॉइड्स देने वाले जो भी ट्रेनर है, क्या वो सर्टिफाइड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किससे स्टेरॉइड ले रहे हैं। खासकर एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको बता दें कि अभी रिसेंट की जो रिसर्च आई थी उसमें युवाओं का, यानी कि जो एज 16-15 एज के जो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, फिर कोई भी अपनी फिजिक के लिए काम करना शुरू करते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसे कई रील्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये अंडर 16 हैं, और स्टेरॉइड लेने के बाद अपनी बॉडी डेवलप करना चाह रहे हैं। और ये स्टेरॉइड्स उन्हें अवेलेबल कहाँ पे हैं? ब्लैक मार्केट से अवेलेबल है, कहीं से भी जो है वो उसको जुगाड़ करके और लेना शुरू कर देते हैं, जिससे काफ़ी डिजास्टर्स देखने को मिले हैं, और ये रिसेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ा भी है, जिसको लेकर अभी फिलहाल में कार्रवाई भी लगातार जारी है। सतीश जी, एज अ कोच, एज अ फिटनेस कोच, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं से कि ये इतनी कम एज में स्टेरॉइड्स लेना प्लस अपनी बॉडी बनाना, क्योंकि इतनी एज के बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी सप्लीमेंट जरूरी होता है। देखिए अगर सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते, मैं डाइटरी सप्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, प्रोटीन खाना इज एक्सेप्टेबल, ओके, फिश ऑयल खाना इज एक्सेप्टेबल। स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट में एक बहुत बड़ा गैप है, उसको समझना जरूरी है। ओके, तो अगर स्टेरॉइड्स इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो स्टेडियम में कोच सबको लगा रहा होता, सरकार दे रही होती, दुकान पे बिक रहा होता, और वो गेम ओलंपिक्स में होता है। बॉडी बिल्डिंग, मैं उस गेम की बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, उससे बड़ा तपस्या वाला खेल कोई नहीं है। क्योंकि आपको लगता है आप स्टेरॉइड लगा के बॉडी बना लेंगे, तो ऐसा नहीं। उसके साथ आपको डाइट भी करनी है, दिन भर मेहनत भी करनी है, रेस्ट भी करना है, पानी भी पीना है, वो बहुत तपस्या है। अगर वो गेम सच में वैल्यूबल होता, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड्स है, शायद इसलिए वो ओलंपिक्स में नहीं है। बिल्कुल। तो ये अगर आप समझ गए हैं कि फिटनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी कैसी है, तो पहले तो एक एक्सपर्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो है ये नॉलेज होना चाहिए कि आपको कौन सी डाइट लेनी है, कैसे लेनी है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं फैट लॉस को लेके, जो कि एक बहुत मुझे लगता है सबसे ट्रेंडी टॉपिक जो है फिटनेस में वही होता है कि फैट लॉस के लिए लोग स्टार्ट करते हैं, आफ्टर फैट लॉस वो रोक देते हैं, और उसके बाद फिर से जो है डबल गेन हो जाता है। तो ये आपने कहा तपस्या है, तो ये फिटनेस जो है एक लाइफस्टाइल बनाने की दिशा में अब लगातार लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन फैट लॉस को लेकर कई सारे मिथ्स भी हैं। कार्डियो ज़्यादा करेंगे तो फैट लॉस होगा, हम नहीं खाएंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो फैट लॉस होगा। लेकिन फैट लॉस के साथ साथ मसल गेन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्लस फैट लॉस का असली मतलब क्या है? देखिए फैट लॉस को फैट लॉस रहने दीजिए, आप वेट लॉस को फैट लॉस मानते हैं। ओके। जब कोई इंसान कहता है कि मैंने 20 किलो वजन कम किया, तो वो बहुत प्यार से ये भी बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी से कमाया हुआ मसल भी खो दिया। ओके। तो जब आप बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं तो उसके साथ आपको बहुत कुछ लॉस होता है। फैट तो लॉस होता ही है, आपके शरीर में जो पानी है वो तो लॉस होता ही है, लेकिन उसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका मसल, वो उसमें चला जाता है। तो जब भी वेट लॉस की बात होती है, उसको हमें वेट लॉस नहीं बोलना चाहिए, उसे हमें कहना चाहिए फैट लॉस। वेट लॉस कोई टर्म ही नहीं है। अगर आप बोलते हैं फैट लॉस, तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपको अपना मसल रिटेन करना है और फैट को जलाना है।
सर अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फैट लॉस की, तो मसल बिल्डिंग के साथ साथ वेट लॉस कैसे होता है? बहुत सिंपल है, आपको ये जानने की ज़रूरत है अगेन कि आपके शरीर को कितने प्रोटीन की ज़रूरत है। और प्रोटीन प्रोटीन बार बार सुन के ये ना समझें कि बाजार जाना है डब्बा खरीदना है। ओके। घर में है प्रोटीन, घर में वो हर जगह प्रोटीन है। अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप इंडियन खाने को देखेंगे ना, तो बड़ा हेल्दी खाना होता है। दाल मैंडेटरी होती है क्योंकि वो प्रोटीन है। परेशानी हमारे यहाँ ये है कि मेरे घर में आज दाल बहुत अच्छी बनी थी तो मैंने बहुत सारे चावल खा लिए। ओके। सिंपल है, अगर मेरे यहाँ दाल बहुत अच्छी बनी थी तो मुझे बहुत सारी दाल खानी थी। तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना है। सिंपल है, वही आपको लाइफस्टाइल में लाना है। अगर आप प्रोटीन रिच रहेंगे और कार्बोहाइड्रेट आप कम रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम रखने का मतलब आपको यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है तो आप फुल टैंक ना कराएं अपने पेट्रोल को, उसको 10 किलोमीटर का ही रखें। ओके। उसको उस दिन जल जाने दीजिए, फिर अगले दिन डलवाइए। चलिए, तो यहाँ पे बात आप कैलोरी डेफिशिएट की कर रहे हैं, हम उसी पे आ रहे हैं, लेकिन पहले आप ये बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी कि कितना होना चाहिए प्रोटीन इंटेक आपका, जैसे आपने बताया कि वेट के हिसाब से। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम बिल्कुल ही ना लें तो भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आप शायद काम करते करते सर दुखेगा, आपको चक्कर आएंगे। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट उतना ही जरूरी है जितना प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। वहीं आपको मसल बाइंड करके रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। तो दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। उसको आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि उसको बिल्कुल एकदम से लाइफ से कट कर दिया जाए, क्योंकि आपको काम करना है, आपको डेली रूटीन के सारे काम करने हैं, आपको फिजिकल तो करना है, आपको मेंटल ऑफिस में भी बहुत सारे काम है। बिल्कुल। तो आप उससे भी पीछे रह जाएंगे अगर आप कार्ब नहीं लेते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपनी फिटनेस को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बैलेंस डाइट और साथ ही आप कैलोरी डेफिशिएट पे आ जाते हैं। कैलोरी डेफिशिएट होना क्योंकि जब भी हम बॉडी गोल की बात करते हैं तो कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिनका बॉडी गोल कुछ और होता है। यानी कि अगर रनर्स है तो उनकी फिजिक अलग होती है, अगर कोई नॉर्मल ऑफिस गोइंग पर्सन डेली जिम जा रहा है तो उसकी बल्किंग जो है अलग होती है, वेट लॉस अलग होता है। तो ये हर बॉडी गोल अचीव करना, इसमें कैलोरी डेफिशिएट क्या रोल प्ले करता है, प्लस कैलोरी डेफिशिएट होना कितना चाहिए? एक एथलीट है, उसको जरूरत थोड़ी है कैलोरी डेफिशिएट हो सकता है उसको सरप्लस जाना हो, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना अच्छा हो कि वो एक दिन में 5000 कैलोरी बर्न कर रहा हो। तो आप हर बॉडी का, हर प्रोफेशन का कैलोरी डेफिशिएट अलग होता है। हो सकता है मेरा मेटाबॉलिज्म या मेरा बीएमआर ये बता रहा हो कि 1500 है, आपका 1300 हो या किसी का 2200 हो। तो हमें पहले वो आइडेंटिफाई तो करना है कि मेरा 2200 है, तो 2200 से अगर मैं 2000 खाऊंगा तो डेफिशिएट हुआ। मेरे को डेफिशिएट करने के लिए पता तो हो मुझे कितना डेफिशिएट करना। अब डेफिशिएट करने के लिए बोल दिया आपने, कम खाना चालू कर दिया। डाइटिंग का मतलब है डिड आई ईट राइट, नॉट डिड आई ईट लेस। तो डाइटिंग अगर आप कर रहे हो तो डिड आई ईट राइट मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को आज 1800 कैलोरी खाना है, जिसमें मुझे प्रोटीन से इतना आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से इतना आना चाहिए। तो वो प्लानिंग करने के लिए एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हम लोकल एक्सपर्ट्स खुद बन जाते हैं और उसको हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। फिर हम जाते हैं वेट लॉस पे, फिर हम जब वेट लॉस होता है तो हमारा सब कुछ लॉस होता है, और जैसे ही हम कुछ छोड़ते हैं तो वापस गेन कर जाते हैं। तो जब भी आप फैट लॉस करेंगे तो आपको ये सब परेशानियां नहीं होंगी। बिल्कुल। चलिए, यहाँ हमने ये जाना कि आपका कैलोरी डेफिशिएट जो है उसके लिए भी आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। हम बात यहाँ पे एक्सपर्ट्स की कर रहे हैं। तो अब फिटनेस में, पहले जो है फिटनेस में हम पहलवानों को देखते थे कि बिल्कुल देसी अखाड़ा होता था और लोग खुले में जो है अपना दंड बैठक करते थे और बाकायदा जो है सारा देसी तरीके से अपना बॉडी बिल्डिंग शुरू होता था उनका। लेकिन अब जो है नई मशीन्स हैं, जिम्स में अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, साथ ही कार्डियो से लेकर आप वेट ट्रेनिंग में भी आपके पास अलग अलग मशीन्स हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग वेरिएशन बताते हैं। अब ऐसे में हम मोबिलिटी की बात कर लें, हम वेट ट्रेनिंग की बात कर ही रहे हैं, हम अब इसमें बात कर लें कि आप कैलिस्थेनिक्स भी नया आ गया है और बैलेंसिंग अलग है, योगा भी है उसमें, साथ में एरोबिक्स है, इसके बाद अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो आप फिटनेस में ऐड करते हैं। इन सबका अलग अलग होना, साथ ही इन सबको परफॉर्म करना, प्लस आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको अपना बॉडी वेट उठाना, ये सभी चीज़ें गोल्स में आ जाती हैं। इन सबको कितना ऐड करना चाहिए? आपका सवाल का जवाब आपके पास खुद ही है। आपने कहा कि एंशिएंट एज में जब अखाड़े होते थे तो मैं इमेजिन करूं कि मेरे दादा अखाड़े जा रहे हैं तो वो कभी गाड़ी में बैठ के तो नहीं गए होंगे। ओके, डेफिनेटली। तो बाय डिफॉल्ट वो कार्डियो करते हुए जाते थे। वहाँ कोई मशीन नहीं होती थी, तो वहाँ वो क्या करते थे, जाके क्रॉसफिट करते थे, जो आज सबसे ट्रेंडी है। बिल्कुल। अखाड़ा इज क्रॉसफिट, कैलिस्थेनिक इज क्रॉसफिट, है ना। अखाड़ा का ही इंग्लिश रूप है ये सब, बिल्कुल, है ना। वो करते थे और उसके बाद वो वहाँ बैठ के स्ट्रेच करके अपने आप को योग करके वापस आते थे। तो बाय डिफॉल्ट कार्डियो, स्ट्रेंथ और स्ट्रेच,
का ब्लेंड वो करते थे उस जमाने में। आज हम उसको अंग्रेजी में बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी नए फॉर्म्स के साथ दे रहे हैं और कुछ नहीं है, सब कुछ बेसिक है, हम बेसिक पे ही हैं। आज भी हम यही बोलते हैं कि दाल रोटी खाना, दाल रोटी मतलब क्या है? जो घर का खाना है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्रोटीन, ओके। आज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बोल रहे हैं ना, तब दाल रोटी बोलते थे ना। हाँ। दाल मैंडेटरी थी ना, तब किसी ने नहीं बताया था प्रोटीन है वो। और ये अभी अभी सबको पता चला है कि दाल प्रोटीन है। तो बस ओके, बहुत प्रोटीन को लेकर मुझे लगता है बहुत कंट्रोवर्सी है कि प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना है करके मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं। हाँ, एक और चीज़ चलिए यहाँ पे आप ब्रांड्स की हम बात कर रहे हैं, तो बाहर का अगर आप डब्बा वाला प्रोटीन खा भी रहे हैं तो सतीश जी अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे असली नकली की, क्योंकि फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारे हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्रांडेड नहीं होते, लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, और कई सारे लोग उसमें जो है डब्बे में कुछ भी भर के दे देते हैं आपको। तो एक अच्छा प्रोडक्ट चुनना, उसके बारे में जानना और उसको लेना, हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप अपनी फिटनेस जर्नी में है या फिर अपनी गेनिंग जर्नी में है। देखिए मिलावट इतना हो गया, मिलावट सिर्फ प्रोटीन पाउडर में नहीं है, ये उस इंडस्ट्री में नहीं, राशनिंग में भी हो गया। बेसिक जो हम घर का खाना खा रहे हैं वो भी इतना प्रोटीन रिच नहीं रहा, इतना हेल्दी नहीं रहा, फर्टिलाइजर कौन सा है, क्या है, हर जगह परेशान है हम अगर आउटसोर्स कर रहे हैं, हम बाहर से प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन कहीं से बुरा नहीं है, प्रोटीन स्टेडियम में मिलता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स खा रहे हैं, तो सप्लीमेंट इज नॉट बैड, बट आप ये देखिए उसका बैच नंबर है, बैच नंबर स्कैन करिए, थोड़ी उसमें R&D कीजिए, इतने इजीली मत लीजिए, कोशिश करें कि खुद लें, किसी मीडिएटर को बीच में ना रखें। बिल्कुल, है ना, वो मीडिएटर का कमीशन और ये सब जहाँ चालू होता है आप वहाँ लैग कर जाते हो। कोशिश किया करो खुद, क्योंकि कभी कोई गलती होगी तो आप खुद कहोगे कि यार मेरी गलती है, बिल्कुल, किसी और पे नहीं डाल पाओगे। तो कोशिश करो कि बैच नंबर चेक करो, उसकी एक्सपायरी चेक करो। बिल्कुल, आपको जो है उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, साथ ही आप एक अगर थोड़ा सा पहले से रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब फिटनेस इंडस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में अब बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं, जैसे कि अभी सर्किट जो है नया आ गया है, चाहे अब वो हाईरॉक्स हो, चाहे वो अभी यहाँ पे डबल सर्किट हो, या फिर शौर्य हो, ऐसे कई सारे अलग अलग मुझे लगता है फिटनेस चैलेंजेस आ गए हैं जिसमें पार्ट लेने के लिए भी एथलीट्स काफ़ी एक्साइट रहते हैं। अभी रिसेंटली आपकी तरफ से भी जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, वो भोपाल में लगता है काफ़ी नया था वो। तो ऐसे इवेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी होते रहना, साथ ही इन चैलेंजेस से एक एथलीट को या फिर एक फिटनेस पर्सन को क्या गोल्स मिलते हैं, और इससे जो है अब आगे जाके क्या रिवॉल्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जिम इंडस्ट्री, जो फिटनेस इंडस्ट्री थी, वो बड़ी ही बॉडी बिल्डिंग डोमिनेटेड थी। ओके। तो आप देखोगे कि जिम में ना मैराथन रनर नहीं थे या स्पोर्ट्समैन नहीं थे, लेकिन अब कल्चर चेंज हुआ है। अब कई सारे फिटनेस एक्सपर्ट जो हैं वो एथलीट्स आ गए हैं जिनने इसको टेक ओवर किया है, और कुछ चेंज हुआ है, हाईरॉक्स आया है, ऐसे बहुत सारे सर, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है लिमिट, हर टाइम में आपको ये जानने की कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। बिल्कुल। तो आपके भी एग्जामिनेशन होने चाहिए, तो ये एक मॉडर्न एग्जामिनेशन टेस्ट है जिसमें आपका हर चीज़ का टेस्ट है, वो चाहे आपका एंड्योरेंस हो, चाहे आपकी स्ट्रेंथ हो, चाहे आपका स्टेमिना हो, चाहे आपका कोर हो। बिल्कुल। सतीश जी, अब इस कार्यक्रम के जरिए हम ऐसे, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है उस सवाल को भेज सकते हैं। आगे चल के हम इस सवाल के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन सतीश जी, इस कार्यक्रम के जरिए आप आज की जनरेशन को या फिर हमारे दर्शकों को, क्योंकि हर एज के लोग जो है हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज उनके लिए रहेगा आपका? देखिए, फिटनेस को रॉकेट साइंस ना बनाए। फिटनेस एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक नियम है, जो नियम आप जिंदगी भर से अपनाते हुए आ रहे हो, जैसे आप नहाते हो, जैसे आप खाते हो, जैसे आप सोते हो, आप भले घर कितनी भी देर से आओ, आप मांग लेते हो ना मुझे खाना खिला दो। बिल्कुल। तो फिटनेस भी ये कहीं नहीं कहती कि चार दीवारी के अंदर ही करना है, जहाँ मौका मिले वहाँ कर लो। दिन के एक बहुत ज़रूरी काम है जो शायद 30 से 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, आप कभी भी कर सकते हो उसको। बिल्कुल, है ना, आप घर के स्टेयर से लेके कहीं भी एयरपोर्ट तक में कर सकते हो। बिल्कुल। बस आपको उसको ज़रूरत बनाना है, उसको नियम बनाना है। बिल्कुल, तो अपनी फिटनेस को जो है अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। अगर अभी तक आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही इस सीरीज में हम जानेंगे अलग अलग फिटनेस को, यानी कि अगर आपकी, अब हम योगा की बात करें तो आप योगा को जानेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कैलिस्थेनिक्स की, तो उसको भी हम जानेंगे। मोबिलिटी से लेकर वेट ट्रेनिंग सबके बारे में बात होगी। लेकिन साथ ही आज आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया सतीश जी, बहुत सारी चीजें हमने आपसे जानी और आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।